नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो अपशब्द कहे, मोदी पर सीधा निशाना जो साधा, वो अब उनको भारी पड़ सकता है। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी को ही इसका फायदा मिला है और हमेशा बीजेपी चुनाव जीती है। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। दरअसल गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ जो अपशब्द कहे, उसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। स्मृति ईरानी ने इसको लेकर कहा कि हीराबेन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मोदी जी को जन्म दिया है और अब लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका है, जिस हिसाब से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल सधे हुए अंदाज में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैटर्न पर ही पलटवार कर रही है। और ये खास बात इसमें यह है कि इन बयानों को जो फोकस किया जा रहा है, जो अपशब्द कहे गए हैं गोपाल इटालिया की तरफ से, सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि अब अरविंद केजरीवाल को भी इसमें घसीटा जा रहा है, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया गोपाल इटालिया पर। दरअसल गोपाल इटालिया के 3 वीडियो सामने आए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे, कभी पीएम को नीच कहा, कभी उनकी मां को नौटंकीबाज कहा। और अब इन तीनों वीडियोस को देखते हुए जनता के बीच ये फैसला छोड़ा गया है कि आने वाले गुजरात चुनाव में वो किस तरह से इसका बदला लेंगे। दरअसल पीएम मोदी के अलावा जो है कई विवादित बातें और भी कही गई। दूसरे वीडियो में अगर देखा जाए तो इटालिया ने मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां नहीं जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद महिलाओं में, गुजरात की महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है। वहीं उसके बाद 23 सेकंड का जो तीसरा वीडियो आया, उसमें मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच और उनकी मां को नौटंकीबाज कहा गया था। और अब लगातार गुजरात की जो जनता है वो इन बयानों से कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गिराव इसको लेकर शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल गटर जैसे मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां को गाली दी है और मैं कोई नाराज़गी नहीं जताती है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मैं ये भी नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज़ हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप ये जान लें कि जनता ने आपको देख लिया है और आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फैसला जो है वो जनता के हक में छोड़ा गया है कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं कि गुजरात चुनाव में राजनीति आखिरकार किस प्रकार की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इटालिया को उनके बयानों पर जो नोटिस जारी किया गया था, उस मामले में गुरुवार को इटालिया जवाब देने पहुंचे थे और इटालिया ने इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के ऑफिस में प्रदर्शन किया और जिसके बाद, उस प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में कुछ देर के लिए लिया गया था और 3 घंटे बाद उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया, जिसके बाद अलग अलग तरह के बयान इटालिया के सामने आए, जिसको लेकर अभी भी वो लोगों के निशाने पर है। अगर आपको हिस्ट्री बता दें गोपाल इटालिया की, तो 2013 तक वो गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे। उसके बाद 2014 में कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क की वो नौकरी करते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाटीदार जो आंदोलन हुआ गुजरात में, उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय रहे गोपाल इटालिया। और 2017 में जब उनकी ट्रांसफर हुई, उसके बाद राज्य के गृह मंत्री पर उन्होंने जूता फेंका था, जिसके बाद सरकारी नौकरी उनके हाथ से निकल गई। और जून 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अब ज्वाइन करने के बाद ही उन्हें तुरंत अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, अब बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनको अपना चुनावी हथियार बना रही है। और पहले भी ऐसा हुआ, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय भी जब जब कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर हमला किया गया, भाजपा ने उसी हमले को जो है अपना मेन जो है टूल बनाया, अपना अस्त्र बनाया। और फिर वो चाय वाला शब्द हो या फिर चौकीदार चोर है शब्द को, उसी को लेकर बीजेपी चुनाव जीती। और अब अगर बात की जाए तो गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है अपने पांव जमाने की, और इसी बीच जो सीधे मोदी की मां को लेकर जो बयान दिए गए हैं, इस पे अब आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ जो अपशब्द कहे, उसको लेकर अब लगातार बीजेपी उन पर हमला कर रही है। सोशल मीडिया पर या फिर गुजरात की जनता में इसको लेकर जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अभी तक
आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी एक्शन गोपाल इटालिया पर नहीं लिया गया है, बल्कि गोपाल इटालिया पर अब जब एक्शन होने वाला है, जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो शिकायत गई, उसके बाद जब उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद गोपाल इटालिया ने वहाँ पर अपना जाति फैक्टर खेलते हुए कहा कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, बीजेपी पटेलों के खिलाफ है, इसलिए मेरे खिलाफ ये सब मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इटालिया जो हैं वो जानते थे कि अब उन पर इस तरह का एक्शन हो सकता है, जिस तरह के विवादित वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं। तो अपने आप को बचने के लिए अभी खास तौर पर जो चुनाव आने वाले हैं, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, उसमें किस प्रकार से अब इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से सिंपथी लोगों की ली जाए, गुजरात की जनता की सिंपथी ली जाए, वो कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि किस प्रकार से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये कहीं ना कहीं बुखलाहट साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो देखने को मिल रही है, और अब इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी स्ट्रेटजी के तौर पर अपना सकती है। वहीं आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिमाचल प्रदेश के चुनाव तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी गुजरात के चुनाव होना बाकी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे और उसके बाद रिजल्ट की डेट 8 दिसंबर रखी गई है, तो ये माना जा रहा है कि गुजरात में भी 12 नवंबर के बाद कभी भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, और यहाँ पर भी जो रिजल्ट है उसकी डेट 8 दिसंबर को देखने को मिल सकती है, जैसा कि 2017 के चुनाव में भी देखने को मिला था। उस समय भी अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर नवंबर में ही चुनाव करवा दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी रहती है मौसम को देखते हुए। और उसके बाद जो गुजरात में चुनाव करवाए गए थे वो 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को करवाए गए थे। तो यही माना जा रहा है कि 8 दिसंबर से पहले पहले कभी भी 4 दिसंबर या फिर आखिरी नवंबर में गुजरात के चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो चुनाव से पहले इस समय जो राजनीति गुजरात के अंदर चल रही है, उसमें एक नया मोड़ लिया हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो पहले मुद्दों पर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं इन सब बातों से, इन सब विवादित वीडियो से फंसती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर कर रही है। पहले भी जब भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा हुआ है, हमेशा से फेवर में गए हैं चुनाव, चाहे बात हो 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव की, तब मोदी गुजरात के सीएम थे और उस समय सोनिया गांधी प्रचार करने आई थी और गोधरा कांड का दोषी बताते हुए पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया गया था, ताकि उन्हें जो है मुस्लिमों के साथ जो दंगा पीड़ित है उनका भी समर्थन मिल सके। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बयान का उल्टा असर देखने को मिला, और 2007 विधानसभा चुनाव में मोदी ने पीएम मोदी ने सोनिया के उस बयान को मुद्दा बनाकर प्रचार किया, और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस चुनाव में मात्र 59 सीटों पर ही सिमट गई, और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 117 सीटें जीतने के बाद गुजरात में दोबारा से 2007 में सरकार बनाई। फिर चाहे बात हो 2014 लोकसभा चुनाव की, चुनाव होने से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार पीएम मोदी पर हमला किया गया। मणिशंकर अय्यर उन्होंने ये भी कहा था कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इन्हें चाय की दुकान ही खोलनी पड़ेगी। लेकिन वो चाय की दुकान की बात पर जो है कैंपेन किया गया बीजेपी की तरफ से, और चाय वाला इस शब्द को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया, और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रचार किया गया कि कांग्रेस जो है उसको कभी भी नहीं लग रहा है कि चाय वाला कैसे पीएम बन सकता है, ये गरीबों से नफरत करने वाली पार्टी है। इस पर पूरा चुनाव लड़ा गया, और नतीजा आपके सामने रहा कि वो जो मणिशंकर का बयान था वो बीजेपी के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ, और केंद्र में 282 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को महज मिली 44 सीटें। उसके बाद बात की जाए तो 2017 के गुजरात जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें देखने मिली। जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे गुजरात में, उससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी को उस समय भी नीच कहा गया था, और इस गाली का इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उन्हीं मणिशंकर अय्यर की तरफ से। और पहले भी 2014 में आप देख चुके हैं कैसे उसका बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, और वही हुआ। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की जाति का मुद्दा बताया और कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया, और उसका नतीजा ये रहा कि 182 में से 99 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए बहुमत से गुजरात के अंदर सरकार बनाई। और उसके बाद आखिरी जो हमें दोबारा से ये देखने को मिला 2019 लोकसभा चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की तरफ से राफेल डील को लेकर के बीजेपी पर तंज कसने लगे। पीएम मोदी को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक रैली में एक नारा दिया था, और वो कहा था कि चौकीदार चोर है,
और इसी नारे को लेकर बीजेपी ने कैंपेन चलाया और अपने कैंपेन में इसी चौकीदार चोर है को हथियार बना लिया और इसको मॉडिफाई करके सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया कि मैं भी चौकीदार। और मैं भी चौकीदार जो कैंपेन था वो पूरी तरह से सफल रहा, उसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। नतीजा आपके सामने है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीटें जीतकर बहुमत कायम रखी और कांग्रेस को महज जो है 100 से भी कम सीटों पर जो है संतुष्ट होना पड़ा। और वहीं अब जब गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं और इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये पीएम मोदी को नीच कहा गया, उनकी मां को, हीराबेन को इसमें घसीटा गया, उनको नौटंकीबाज कहा गया, तो कहीं ना कहीं अब ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनका मानना है कि इसका खामियाजा आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव में।